हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है मॉडर्न सेल थ्योरी। कल मैंने आपको सेल थ्योरी करवाई थी, उसके बाद जो नेक्स्ट है मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जो सेल थ्योरी की थी उसकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए नई थ्योरी दी गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, अब जो ये मॉडर्न सेल थ्योरी है, ये इसको हम सेल डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल डॉक्ट्राइन। ठीक है, सेल डॉक्ट्राइन बोलते हैं या फिर सेल प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, मॉडर्न वाली को सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल बोलेंगे। अब इस थ्योरी को सबसे पहले किसने दिया? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चोव। ठीक है, रुडोल्फ विर्चोव ने दिया कब था? 1858 में। ठीक है, 1858 में। और इसमें एक मेन चीज़ बोली गई। क्या बोला? इसने बोला ओमनिस सेलुलोई। ओमनिस सेलुलाई इसने बोला, जिसका मतलब क्या था? सेलुलाई का मतलब होता है, ओमनिस सेलुलाई का पूरा मतलब क्या था? न्यू सेल्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे सेल हैं, यही जो है न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ओमनिस सेलुलाई। ओमनिस सेलुलाई। ठीक है, मतलब क्या हो गया? न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। ये इस थ्योरी की मेन जो है पोस्टुलेट माना जाता है। अब इसके पोस्टुलेट्स की बात करें, पोस्टुलेट्स पहला उसी थ्योरी की तरह, जैसे उस थ्योरी ने बोला था कि ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, सेम एज इट इज़। इसने भी बोला जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। उसके बाद सेकेंड पोस्टुलेट, जो सेल्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मतलब जैसे कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ऐसा यूकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ न्यूक्लियाइड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ बोली, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो सकता है या फिर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हो भी सकती हैं, नहीं भी प्रेजेंट हो सकती हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में नहीं होती हैं, यूकैरियोट्स में होती हैं। आगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस हम करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद बोला उसने, सेल जो है वो सेल ऑर्गेनेली के बिना सर्वाइव जो है कर सकता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली के बिना सेल सर्वाइव कर सकता है। और सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं, सेल ऑर्गेनेलीज वो सेल के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। मतलब सेल ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर वो सेल के अंदर है तो ही सर्वाइव करेगी, सेल के बाहर है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, देन उसके बाद उसने क्या बोला? कुछ एक सेल्स जो हैं टोटीपोटेंट होते हैं। अब टोटीपोटेंट क्या हैं? देखो, सिंगल सेल, एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ कंप्लीट इंडिविजुअल। ठीक है, एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू फॉर्म अ कंप्लीट इंडिविजुअल, इसको हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट। हमारी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ जाइगोट जो है टोटीपोटेंट होता है। टोटीपोटेंट मतलब एक ऐसा सिंगल सेल जिसमें एबिलिटी है पूरा इंडिविजुअल बनाने की। ठीक है, तो टोटीपोटेंट कुछ एक सेल्स ने बोला, सम सेल्स आर टोटीपोटेंट। ठीक है, सम सेल्स आर टोटीपोटेंट, जैसे स्पर्म्स और ओवम बोले हैं इसने ह्यूमंस में। ठीक है, प्लांट्स की में भी कुछ एक सेल्स जो हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं। उसके बाद क्या बोला उसने कि कुछ फंक्शन जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ये जो है इन सेल्स की ही वजह से होगी, टोटीपोटेंट सेल्स की ही वजह से ग्रोथ होगी या रिप्रोडक्शन होगी। उसके बाद उसने बोला जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जैसे कि जो डीएनए है, ये क्या करता है? ट्रांसफ़र करेगा जीन्स या हेरिडिटी ट्रांसफ़र करेगा कहाँ से? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र करने के लिए कौन है? यही सेल्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन उसके बाद इसने बोला ये सेल्स जो हैं, सेल्स बॉडी में होम्योस्टासिस मेंटेन करके रखते हैं। अब होम्योस्टासिस क्या है? मान लो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं, बाहर टेम्परेचर जो है रेज हो रहा है, बाहर ह्यूमिडिटी रेज हो रही है। ठीक है, लेकिन बॉडी के अंदर, हायर ऑर्गेनिज्म में बॉडी के अंदर उतना ही जितना बॉडी का टेम्परेचर है, जैसे हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, वो उतना ही रहेगा। बाहर गर्मी में 40 प्लस चला जाता है टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है। जब सर्दियाँ होती हैं तो माइनस में जाता है टेम्परेचर, लेकिन हमारी बॉडी का 37 ही रहता है। होम्योस्टासिस में ये होम्योथर्म्स, टेम्परेचर को लेके बात करें होम्योथर्म्स। उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे हमारी ब्लड का पीएच है, हम चाहे एसिडिक खाना खाएं चाहे बेसिक खाना खाएं, हमारा ब्लड का पीएच जो है 7 ही रहता है। ठीक है, 7.4 है हमारे ब्लड का पीएच, तो वो इतना ही रहता है। मतलब हमारी बॉडी में ना मेटाबॉलिज्म जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट तक फिक्स्ड रहता है, ना उससे बढ़ता है ना कम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसने बोली। देन उसके बाद बोला जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो क्या करते हैं? नए सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं।
ठीक है, एग्जिस्टिंग सेल्स नए सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे, और जो ये तो हो गया एग्जिस्टिंग सेल्स किसी तरह से भी जैसे डिवाइड करेंगे, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम ह्यूमन बींग्स से रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो हमारे से नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, एग्जिस्टिंग ह्यूमन से ही न्यू ह्यूमन्स बनते हैं, ठीक है। देन उसकी एक और चीज़ बोली, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ एक डेड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। डेड सेल जैसे हमारे नेल्स होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं ना, तो कुछ एक जो हैं सेल्स डेड भी प्रेजेंट होते हैं। प्लांट के केस में अगर बात करें, कुछ एक टिश्यू जो है वो डेड रहता है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला सेल जो है न्यूक्लियस के बिना सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, सेल न्यूक्लियस के बिना सर्वाइव कर सकता है। इसको जस्टिफाई करने के लिए आरबीसीज की एग्जांपल दी। आपको पता है हमारा जो आरबीसीज होते हैं 120 डेज़ तक सर्वाइव करते हैं। 120 डेज़ में अर्ली जब स्टार्टिंग में उनकी फॉर्मेशन होती है तब उनमें न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं, लेकिन आफ्टर मैच्योरिटी जब मैच्योर हो जाते हैं न्यूक्लियस वगैरह डीजनरेट कर जाते हैं, सारी ऑर्गेनेलीज डीजनरेट कर जाती हैं। अब डीजनरेट करने का रीज़न क्या होता है, ताकि मैक्सिमम हीमोग्लोबिन को कैरी कर सकें। हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए अपना मटेरियल जो है वो डीजनरेट कर देते हैं, तो डी न्यूक्लिएटेड जो है आरबीसीज होते हैं, बिना न्यूक्लियस के भी आरबीसीज सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसने ये चीज़ बोली, अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है सेल में से तो सेल जो है वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद उसने क्या बोला, जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, ऑल द वाइटल फंक्शंस, ठीक है, जो फंडामेंटल फंक्शंस हैं वो किसकी वजह से परफॉर्म होते हैं। पहले वाइटल की बात करते हैं। वाइटल फंक्शंस जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल की ही वजह से परफॉर्म होते हैं। फंडामेंटल फंक्शन जो हैं जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस हो गई, किसी की फिजिकल अपीयरेंस है, हमारी कंपोजिशन है, हमारे रोल हैं। फिजियोलॉजिकल रोल का मतलब हमारे जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ये सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं, सेल की वजह से, ठीक है। सेल ही रिस्पॉन्सिबल है सारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। देन उसके बाद बोला उसने कि हमारे जो सेल्स हैं, हमें सेल्स कहाँ से इनहेरिट हुए हैं, हमारे एंसेस्टर्स से जो हैं सेल्स इनहेरिट हुए, ठीक है। ये इसके कुछ एक 10, 11, 12, 13 पोस्टुलेट्स हैं। मैं एक बार ओवरव्यू बता देती हूँ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सेल्स के बने हुए, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऑर्गेनेलीज हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। सेल जो है बिना ऑर्गेनेलीज के सर्वाइव कर सकता है, बट ऑर्गेनेलीज बिना सेल के सर्वाइव नहीं कर सकती। उसके बाद हमारी बॉडी में कुछ एक सेल्स जो है टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट का मतलब उनमें एबिलिटी होती है नए सेल्स बनाने की, जैसे कि स्पर्म्स एंड ओवम। उसके बाद जो सेल्स हैं हमारे बेसिक फंक्शन जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, इसमें भी सेल्स का ही मेन रोल होता है। और सेल्स हमारे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट करने में रोल प्ले करते हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। उसके बाद सेल्स हमारी ह्यूमियोस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारी बॉडी में लिविंग के साथ कुछ एक डेड सेल्स भी होते हैं, जैसे नेल्स हो गया, हेयर्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, ठीक है। प्लांट्स में भी कुछ एक टिश्यूज़ होते हैं, कुछ एक सेल्स बिना न्यूक्लियस के भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे आरबीसीज का एग्जाम्पल लेके बोला उसने, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके कुछ एक बेसिक, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको सुनना और उसके बाद PDF चेक कर लेना, आपको इजी हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे लास्ट पे मेंशन की हुई है, हमारे पास स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट प्रोकैरियोट हमारे पास इप्यूलो, ठीक है। देन स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक सेल, ये चीज़ आपको याद रखनी है, स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक सेल हमारे पास क्या है, स्पर्म, स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक सेल स्पर्म। और लार्जेस्ट यूकैरियोटिक सेल हमारे पास एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट, लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक सेल, लार्जेस्ट यूकैरियोटिक सेल। एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है लार्जेस्ट यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो आज हम यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।